हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइलम एंजेलिडा की डिफरेंट क्लासेस, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और उसके डिफरेंट मेंबर्स के साइंटिफिक नेम्स। क्लासेस की अगर हम बात करें तो फाइलम एंजेलिडा की टोटल 3 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास कहलाती है पॉलीकाइटा। पॉली का मतलब होता है मेनी और काइटा का जो वर्ड है वो काइटी से निकला है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह इन ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत से काइटी या सीटी मौजूद होते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पे काम करते हैं। तो पॉली मीन्स मैनी, काइटा मीन्स काइटी। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत सारी सीटी या काइटी मौजूद होते हैं। इसी वजह से इनका नाम हो गया पॉलीकाइटा। ये ज़्यादातर मरीन होते हैं और यूजुअली फ्री लिविंग स्विमर्स होते हैं, यानी कि पानी के अंदर तैर रहे होते हैं। जबकि कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो कि एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारते हैं, यानी कि जहाँ पे वो डेवलप हो रहे होते हैं वहीं पर टिक के बैठ जाते हैं और फिल्टर फीडिंग के जरिए अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। फिल्टर फीडिंग का मतलब हम बहुत दफ़ा पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि पानी के करंट के साथ आने वाली न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ये फीड करते हैं। जो स्विमिंग फॉर्म्स होती हैं उनको स्विमिंग में असिस्ट करने के लिए इनके पास कुछ फ्लैप लाइक पैरापोडिया मौजूद होते हैं। बॉडी के हर सेगमेंट पे फ्लैप, जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास जैसे कि वेल्स हो गई और फिशेस, डिफरेंट फिशेस हो गई, उनके पास क्योंकि फ्लैप्स मौजूद होते हैं जिससे वो स्विमिंग करते हैं। तो इनके पास भी ऑल्दो एग्जैक्टली वैसे फ्लैप्स तो नहीं होते क्योंकि और वैसे ही छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उन्हीं फ्लैप जैसे पैरापोडिया इनके पास मौजूद होता है। ये ज़्यादातर हीट्रोफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि जो सेक्सेस होते हैं इनके अंदर मेल और फीमेल वो सेपरेट होते हैं। इनकी डेवलपमेंट एक ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज से गुजरती है। और इस क्लास की दो मिसालें हैं, एक पीकॉक वर्म और दूसरी क्लैम वर्म। दूसरी हमारे पास क्लास आती है ओलिगोकाइटा। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, काइटा का मतलब अगेन काइटी। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत ही थोड़े से सीटी या काइटी मौजूद होते हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया ओलिगोकाइटा। ये फ्री लिविंग और टेरेस्ट्रियल होते हैं और अपनी लाइफ साइकिल मिट्टी के अंदर होल्स कर करके, यानी बरो कर करके उन होल्स के अंदर गुजारते हैं। इनके पास कोई पैरापोडिया तो मौजूद नहीं होते, लेकिन कुछ सीटी मौजूद होते हैं बॉडी के हर सेगमेंट पे, जो कि एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। कहीं कहीं ये भी मेंशन होता है कुछ कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि इस सीटी की रिंग को एन्युलस भी कहा जाता है। इस क्लास के ज़्यादातर मेंबर्स हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इनकी डेवलपमेंट के दौरान कोई लार्वल स्टेज नहीं बनती, बल्कि डायरेक्ट एक छोटा सा वर्म बनता है, उससे फिर एक अल्टीमेटली जाके मेच्योर वर्म बन जाता है। अर्थवर्म इस क्लास की एक एग्जाम्पल है। तीसरी और आखिरी क्लास हमारे पास आती है हाइरोडीनिया। जो हाइरोडीनियंस होते हैं, यानी कि क्लास हाइरोडीनिया के मेंबर्स होते हैं, उनके पास ना तो पैरापोडिया होते हैं और ना ही सीटी होते हैं। तो अगर ना पैरापोडिया है ना सीटी है तो ये लोकोमोट कैसे करते हैं? तो बेसिकली होता ये है कि इनके पास इनकी बॉडी के ऊपर सकर्स मौजूद होते हैं। इन सकर्स के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को अटैच करते हैं और अटैच कर करके इस तरह से लोकोमोट करते हैं। ये जो सकर्स होते हैं ये सिर्फ लोकोमोशन में ही नहीं बल्कि ये ब्लड सक करने के भी इनके काम आते हैं। और क्योंकि बहुत से जो हाइरोडीनियंस होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि वो, अब एक्टोपैरासाइट्स का क्या मतलब है? हमें पता है पैरासाइट्स क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के साथ मिलकर रहें, उनका नुकसान करें, अपना फायदा करें। एक्टोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर से पैरासिटिक फंक्शन परफॉर्म करें। तो बहुत से जो हाइरोडीनियंस होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और इनका ये जो मोड है, ये जो सकर्स हैं वो इनके अंदर हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनके पास एक काइटिनस जॉ मौजूद होता है। अब इस काइटिनस जॉ का काम क्या होता है? इस काइटिनस जॉ के जरिए वो जो होस्ट है जिसका इन्हें ब्लड सक करना है, उस होस्ट की स्किन को पियर्स करते हैं, उस होस्ट की स्किन के अंदर होल करते हैं ताकि वहां से वो ब्लड सक कर सकें। कुछ हाइरोडीनियंस जो होते हैं वो पैरासिटिक के बजाय प्रेडेटरी भी होते हैं। प्रेडेटरी का मतलब वो शिकार करके अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं और हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। अगेन हर्माफ्रोडाइट्स मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इनकी भी डेवलपमेंट एक ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज के जरिए गुजरती है। अच्छा, इसके बाद हाइरोडीनिया का, जो क्लास हाइरोडीनिया है उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस क्लास के मेंबर्स के सलाइवा के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जो कहलाता है हाइरोडन। हाइरोडन बेसिकली ऐसा केमिकल है जो कि एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। एंटी कोगुलेंट का मतलब है कि ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, खून को जमने से रोकता है। तो ट्रेडिशनली और इवन अभी भी कुछ रिमोट एरियाज के अंदर जो लीचेस हैं वो पेशेंट्स के अंदर से फाउल ब्लड, यानी कि खराब खून को सक करने के काम आते हैं। जैसे पहले ये होता था कि अगर किसी को स्नेक बाइट कर ले तो उस पे फिर वो लीच ला के रखते थे ताकि जो स्नेक बाइट के जरिए खून की कोगुलेशन हो रही है, इस लीच के हाइरोडन के जरिए उस
कोगुलेशन के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़े और एंटी कोगुलेशन वहाँ पे हो, यानी कि खून ना जमे और पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर जाए। तो इसी वजह से क्योंकि इनके पास हाइड्रोडन मौजूद होता है, इसीलिए इस क्लास का नाम पड़ गया हाइड्रोडीनिया। लीचेस इस क्लास की एक हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फाइलम एनालिडा के ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स की। तो हमारे पास जैसे हमने पीकॉक वर्म देखा जो कि हमारे पास पॉलीकाइटा की एग्जाम्पल था, इसका साइंटिफिक नेम होता है सबेला। क्लैम वर्म का साइंटिफिक नेम होता है नेरिस। अर्थ वर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा प्रोस्ट्यूमा। कॉमन इंडियन लीच यानी कि जो कॉमन लीच होती है उसका नाम होता है हाइड्रोडिनेरिया या हाइरूडो। और एक हमारे पास और लीच होती है जो कहलाती है मेडिसिनल लीच, उसका साइंटिफिक नेम होता है हाइरूडो मेडिसिनैलिस। फिर पार्चमेंट वर्म एक हमारे पास एक तरीके का वर्म होता है जो कहलाता है काइटोटेरस। अब हम बात करते हैं फाइलम एनालिडा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो बेसिकली जो अर्थ वर्म्स होते हैं वो फार्मर फ्रेंड्स कहलाते हैं। ये इसलिए फार्मर फ्रेंड्स कहलाते हैं क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो क्लास ओलिगोकाइटा होती है वो बरो कर करके मिट्टी के अंदर होल्स कर करके रहती है, तो इसी वजह से अर्थवर्म्स जब बरोइंग करते हैं तो वो जो सॉइल होता है उस सॉइल की प्लोइंग कर देते हैं और साथ ही साथ ये उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ऐड कर देते हैं क्योंकि जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है, इनका बॉडी वेस्ट होता है, उसके अंदर मोस्टली नाइट्रोजन मौजूद होती है। ये जब हम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि एक तो ये फील्ड को प्लो कर रहे हैं, ऊपर से जो इनका वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सॉइल के अंदर ऐड कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन ऑल्दो अर्थवर्म का तो वेस्ट है पर वो प्लांट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होती है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को ऐड करके ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल को क्रॉप ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा कर देते हैं। उसके अलावा अर्थवर्म्स जो है वो फिश बेट के तौर पे भी यूज होते हैं। ऐसे लोग फिशिंग पे जाते हैं तो अर्थवर्म के जरिए फिश को बेट करके हुक में फंसाते हैं और फिर उससे उसको वो कर लेते हैं, उसके जरिए फिशिंग करते हैं। फिश के फूड के तौर पे भी अर्थवर्म्स काम आते हैं। उसके अलावा चाइनीज, जापानीज और इंडियंस जो है वो अर्थवर्म्स के जरिए फैंसी मेडिसिन भी बनाते हैं। और एक बहुत ही कॉमन जो कि हम अक्सर अपनी लेबॉर्ट्री में भी देखते हैं कि अर्थवर्म्स लेबॉर्ट्रीज के अंदर डाइसेक्शन और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फिर हमारे पास लीचेस आती है। तो लीचेस जो होती है जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि वो एक्टोपैरासाइट्स हैं, वो ब्लड सक कर रही हैं। तो कुछ रिमोट एरियाज के अंदर जो लीचेस होती हैं वो पेशेंट में से फाउल ब्लड सक करने के काम आते हैं, जैसे अभी हमने स्नेक बाइट वाली कंडीशन को डिस्कस किया था। उसके अलावा कुछ लीचेस जो होती हैं वो बीमारियां भी कैरी करती हैं, तो अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म को लेट से काट लें या उसका ब्लड सक करने लगे तो बीमारियां भी इनसे ट्रांसमिट होकर उस ऑर्गेनिज्म में जा सकती हैं। यहाँ हमारी डिस्कशन खत्म होती है। अब आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया है द लोकोमोटरी ऑर्गन इन लीच इज। हमने अभी पढ़ा कि लीच में कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं? पैरापोडिया, ये तो नहीं होते। सीटी, ये भी नहीं होते। काइटी, ये भी नहीं होते। तो आंसर क्या बना? नन ऑफ दीज। क्यों? लोकोमोटरी ऑर्गन लीच में क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन लीच के अंदर होते हैं सकर्स, और यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सकर्स आर दी लोकोमोटरी एंड फीडिंग ऑर्गन्स। तो इसका सही जवाब हुआ नन ऑफ दीज। अगर सकर्स ऑप्शन में होता तो सकर्स जवाब होता। एंड दिस एंड्स आवर डिस्कशन। थैंक यू।